अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदिय्यीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व जल्ल शानुहु फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात मोहब्बत के साथ वो इबादत करें कि जो दिखला के भी करें, नमोद नुमाइश के लिए भी करें, रियाकारी के लिए भी करें तो तब भी कबूल हो जाती है। इसलिए मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, अल्लाह जल्ल मजदूल करीम की हम्द व सना, अज़मत व बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई बयान करने के बाद साहिबी मकामी काबा कौसैनी वदना, मालिक हर दूसरा, शाफ़िर रोज़े जज़ा, नय्यर बतहा, बदरुद्दुजा, सदरुल उला, नूरुल हुदा, कहफुल वरा, मिसबाहुल ज़ुलम, जमीलुश शियम, शफ़ीउल उमम, साहिबुल जूदि वल करम, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन। बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों का सहारा, कायनात का लाड़ा, हज़रत हलीमा का राज दुलारा, हज़रत आमिना की आँख का तारा, यतीमों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, ग़ुलामों का मौला, हज़रात हसनैन करीमैन के नाना जान, सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के अब्बा जान, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वीर, सब नबियों और रसूलों के पीर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुदस में बसद इज़्ज़ो नियाज़ हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मरकज़ी जामे मस्जिद दरबार हबीब में अल्लाह करीम के फ़ज़ल व करम से हाज़िर होने का मौका मिला। माशाअल्लाह, आशिक़ रसूल जनाब अलहाज मेहर मोहम्मद बशीर साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद इलियास साहब, मियाँ साहब, तमाम इंतज़ामिया सब के नाम
मुझे याद नहीं, और बिलखुसूस आप लोग, अल्लाह करीम आप सब का आना और आपका प्यार करना, आपकी मोहब्बत करना अपनी बारगाह समदीयत में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाल्लाह आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आपके पास मेरे सैयदना अब्दुल्ला हज़रत अब्बास से किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। हज़रत अब्बास से पूछा कि आपके चचा थे ना, तो पूछा आप बड़े हैं या हजूर बड़े हैं, तो आपने कहा हजूर ही बड़े हैं, बस पैदा पहले मैं हुआ था। हजूर बड़े हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। ये जो आपके पास खतीब है ना, माशाल्लाह, खतीब बे बदल दोनों खतीब, ये मुझसे बड़े हैं, बस पैदा पहले मैं हुआ था। ये मुझसे बड़े खतीब हैं। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी लय, उनका ज़ौक़, उनका शौक़, उनकी तरन्नुम, लोग तरसते हैं तो आपके पास वो भी आते हैं। हाफ़िज़ अल्लामा ज़ियाल मुर्तज़ा चिश्ती साहब माशाल्लाह, लोग टाइम लेने के लिए इनके पीछे पीछे ये आपके पास आते हैं। अल्लाह इनके इल्म व अमल में, जानो माल में, इज़्ज़त व आबरू में मज़ीद बरकत अता फरमाए। मैं इनके मुकाबले में कोई ख़तीब नहीं हूँ। ये माशाल्लाह मुझसे दोनों बड़े ख़तीब हैं। मैंने चंद बातें बस आपसे इस तरह ही बातें करनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी इस तरह की बातें भी पसंद आएंगी। अल्लाह के करम पे पूरा यकीन है मुझे। मैंने 2 आयतें आपके सामने पढ़ी हैं कि पहली आयत पढ़ी है वाला कद कर्रमना बनी आदम। अभी चिश्ती साहब आपको अज़मत कुरान के हवाले से बात सुना रहे थे, मैं अज़मत इंसान पे बात करूँगा, अपनी और आप सब की बात करूँगा। अल्लाह ताला ने इंसान को कितना मकाम दिया है। इंसान को हर शोबे में दर्जे होते हैं, ठीक है। पुलिस का शोबा ले लें, आम एक पुलिसमैन होता है, एक DIG होता है और एक IG होता है। यूनिफॉर्म उसका भी उस तरह का ही होता है, ठीक है। जो आम पुलिस वाला होता है, जो यूनिफॉर्म उसने पहना है, वही यूनिफॉर्म IG ने पहना होता है, ठीक है। इंसान सारे हैं, सब पे लफ्ज़ इंसान आता है, लेकिन आम पुलिस वाला अगर ये कहे कि मैं यूनिफॉर्म तो मैंने भी पहना है, वही रंग, वही ढंग, वही सारा कपड़ा, वही सारा सिलसिला, तो मैं IG हूँ, तो लोग कहेंगे तुम्हारी मत मारी गई। अपने आप को देखो और IG को देखो। अगर आम इंसान जो है वो ये कहे कि नबी मेरे जैसा, मैं नबी जैसा, तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी मत मारी गई है, तुम इंसान हो, वो अल्लाह का प्यारा पैगंबर है। समझने की बात है। जिस तरह पुलिस में रैंक हैं, दर्जे हैं, फौज में दर्जे हैं, इंसानों में भी दर्जे हैं। पहला दर्जा इंसान का है, उस इंसान की मैंने आज बात करनी है। और उसके बाद दर्जा है मुसलमान का, उसके बाद दर्जा है हाफ़िज़ कुरान का, उसके बाद दर्जा है आलिम का, उससे ऊपर दर्जा है वली का, उससे ऊपर दर्जा है गौस का, उससे ऊपर दर्जा है कुतुब का, उससे ऊपर दर्जा है अब्दाल का, उससे ऊपर दर्जा है कलंदर का, उससे ऊपर दर्जा है गौसुल गयास का, उससे ऊपर दर्जा है औताद का, उससे ऊपर दर्जा है तबा ताबी का, उससे ऊपर दर्जा है ताबी का,
और फिर सारी कायनात के ताबी भी इकट्ठे हो जाएं, सारे गौस इकट्ठे हो जाएं, सारे वली इकट्ठे हो जाएं और एक बंदे को सारे लोग अपनी इबादत दे दें, एक बंदे को, और कहें कि ये बंदा, इसके पास वलियों की, गौसों की, कुतुबों की, अब्दालों की, कलंदरों की इबादत इसके पास है, लिहाजा अब ये सहाबी बन गया, वो सहाबी नहीं बन सकता, वो सहाबी नहीं बन सकता। तो ताबी के बाद दर्जा है सहाबी का, और सहाबी के बाद दर्जा है 4 यारों का, और फिर 4 यारों के ऊपर दर्जा है अफजलुल बशर बादल अंबिया व रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, और उनसे ऊपर दर्जा है नबी का, नबी से ऊपर दर्जा है रसूल का, और फिर रसूलों के रसूल मेरे और तुम्हारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अल इस्लाम जिंदाबाद, कहें अल इस्लाम, अल इस्लाम। इस्लाम है तो हम भी जिंदाबाद हैं, अगर इस्लाम नहीं तो हम जिंदाबाद हैं, हमारे नाम के नारे कुछ नहीं है। इस्लाम जिंदाबाद, अल इस्लाम, अल इस्लाम, अल इस्लाम। हमारे एक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर किसी मुल्क में गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुल्क में इस्लाम नाफिज करना है, मुझे बताएं मैं कैसे अपने मुल्क में इस्लाम नाफिज करूं। उन्होंने कहा आप नहीं इस्लाम नाफिज कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकता? मैं नाम नहीं ले रहा, नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हर किस्म का बंदा बैठा होता है, हर मजाज का बंदा बैठा होता है। नहीं क्यों नहीं नाफिज कर सकता? उन्होंने कहा जो बंदा अपने 5 फुट कद पे इस्लाम नाफिज नहीं कर सकता, वो पूरे मुल्क में इस्लाम कैसे नाफिज करेगा? सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है, अपने ऊपर इस्लाम नाफिज नहीं है, ठीक है। इस्लाम की बात हम कर रहे हैं, इस्लाम भाई इस्लाम पहले अपने ऊपर लागू करो, फिर मुल्क में जाके लागू करना। तो बात बहरहाल मैं ये कर रहा था कि हजरत इंसान का मकाम मैं आज आपको बताता हूं। हजरत इंसान का मकाम इतना आला और अफजल है, तो फिर मेरे प्यारे महबूब का मकाम कितना आला और अफजल होगा। आला हजरत ने ऐसे नहीं कह दिया सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। उन्होंने कहा खलक से औलिया, औलिया से रसूल। ये सुर से अगर आप सुनते इनसे तो और आपका जो है वो टेस्ट दुबाला होता। मैं आपको वैसे ही सुना रहा हूं, खलक से, खलक से, खलक से औलिया, औलिया से रसूल, और फिर रसूलों से आला। ये बात ज़हन में रखें। मुल्क कौनैन में, पूरी कायनात, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में, मैंने अभी आपको सारा बताया है दर्जा, ठीक है। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, ये मोहब्बत से जरा हमारा नबी मोहब्बत से कह दे, ताजदारों का आका, ताजदारों का आका, ताजदारों का आका। आम इंसान का मकाम क्या है? आम इंसान की बात करने लगा हूं। वो चाहे गुनाहगार है, चाहे फासिक है, फाजिर है, आम इंसान की बात करने लगा। अभी हजरत इंसान को पैदा नहीं किया मेरे रब ने, बनाया नहीं, बनाया नहीं। इसका मकाम और मर्तबा यह है कि अल्लाह उनसे मशवरा कर रहा है जिनकी शान ये है, जिन्होंने खुद भी बयान किया अपनी शान, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जो सुबह और शाम, शाम से लेकर फिर सुबह तक अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। उनकी शान ये है कि जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है उसकी वो नाफरमानी नहीं करते, और जिस चीज के करने का हुक्म देता है उससे पीछे नहीं होते। यानी फरिश्तों से, नूरी मखलूक से अब इंसान बना नहीं, इसके तज़किरे मेरा रब पहले ही कर रहा है।
अभी इंसान बना नहीं है। वाइस काला रब्बु का, कुरान सुना है ना आपने, पढ़ा हुआ है ना जिन्होंने, उनको पता है। पहला सपारा, चौथा रुकू स्टार्ट है, इस काला रब्बु का लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों से, मैं खलीफा बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं? क्या बनाने लगा हूं? अच्छा, इस पे बात कर। खलीफा अभी इंसान बना नहीं है, मशवरे पहले, जिक्र पहले, इंसान बना नहीं है। अल्लाह फरमाता है हल अताल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। क्या इंसान पे ऐसा वक्त नहीं आया कि इसका नामो निशान ही नहीं था? इसका नामो निशान ही नहीं। कौन जानता था हाफिज सईद? हाफिज सईद कौन है? फरमाया पैदा होने के बाद तेरा जिक्र आया, तुझे तो कोई जानते ही नहीं था। लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, तेरा जिक्र ही नहीं था कहीं पे। और फिर इंसान चला जाएगा, फिर जिक्र खत्म हो जाएगा। सारे इंसानों का नहीं, सारे इंसानों का जिक्र खत्म नहीं होगा। मुख्तसर कर रहा हूं, अभी इंसान बना नहीं, मशवरा पहले है, जिक्र पहले है। अब अल्लाह ने बनाने का हुक्म दिया। कायनात मेरे रब ने बनाई, जमीन बनाई, आसमान बनाया, फरिश्ते बनाए, होरो गिलमान बनाए, कायनात के नज़ारे बनाए, हवा और फजा बनाई, सारा कुछ बनाया। लेकिन ना हदीस में ना कुरान में नहीं पता कि इंसान का मटीरियल, ये हवा का, फरिश्तों का, जन्नत का, दोज़ख का, कोई भी जो रब ने बनाई, उसका मटेरियल कहां से आया और कैसे आया, कौन लेके आया? हजरत इंसान के हवाले से अल्लाह ताला ने वो जो मटेरियल है ना, उसका भी जिक्र किया। और जैसे जैसे इंसान मराहिल से गुजरा, मेरे रब ने उसका भी जिक्र फरमाया। ये पता चलता है कुरान में, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह ने ज़मीन आसमान को, जो कुछ इसके दरमियान है, जो बनाया ना, ये फरमाया 6 दिनों में बनाया। 6 दिनों में बनाया। कैसे बनाया? उसके बनाने के भी 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं खालिक के बनाने के। एक है तखलीक और एक है ताजील। लफ्ज़ जरा मुश्किल है, लेकिन समझाऊंगा तो समझ आ जाएगी जल्दी। तखलीक में लम्हात हैं, पहलू हैं। ताजील में इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है, मेरा रब उसे कहता है कुन, बस कुन कहने की देर है, फयकून तो वो हो जाती है। ये है ताजील, ठीक है, कि जिसमें कोई वक़्त ना हो, जिसमें मराहिल ना हो। लेकिन तखलीक क्या है? तखलीक ये है कि पहले ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, फिर मराहिल से गुजरने के बाद जो चीज पैदा होती है उसको कहते हैं तखलीक। जो बगैर मराहिल के हो वो ताजील है, और जो मराहिल से हो वो तखलीक है। अब हजरत इंसान की अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों को, तवज्जो है ना, बनाना चाहता हूं अपने खलीफा। या अल्लाह कैसे बनाएगा? कहा जिब्रील, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील को, जिब्रील जाओ मट्टी लेके आओ, मट्टी लेके आओ। जिब्रील आए जमीन पे मट्टी लेने के लिए, मट्टी को हाथ डाला, मट्टी ने रोना शुरू कर दिया। मट्टी रो रही है और कह रही है जिब्रील तुझे अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ जा, मुझे ना लेके जा, तुझे अल्लाह का वास्ता। जब जिब्रील ने अल्लाह का वास्ता सुना तो जिब्रील ने छोड़ दिया। जिब्रील वापस गए, अल्लाह ने पूछा जिब्रील मट्टी नहीं लेके आए? नूरियों का सरदार, फरिश्तों का सरदार तेरी मेरी मट्टी लेने के लिए आया है। नहीं, बात समझे नहीं आप, बात समझे नहीं। नूरियों का सरदार, हजरत इंसान को बनाने वाली जो मट्टी मेरे रब ने भेजा, जा तू लेके आ। वापस चले गए।
मट्टी नहीं लेके आया। या अल्लाह मैं गया था, मैंने हाथ डाला, उसने तेरे नाम का वास्ता दिया और मैंने छोड़ दिया। आज हजरत इंसान के सामने अल्लाह के नाम के बड़े ही वास्ते पड़ते हैं। यार तुझे अल्लाह का वास्ता छोड़ दे, अल्लाह का वास्ता छोड़ दे। हजरत इंसान नहीं छोड़ता, हजरत इंसान नहीं छोड़ता। इस तरह मुंह पे हाथ फेरता है, कहता छोड़ूंगा नहीं तुझे। और तुझे हुजूर का वास्ता छोड़ दे यार, नहीं छोड़। लेकिन जबरील ने छोड़ दिया, जबरील ने छोड़ दिया। अल्लाह ने मिकाईल को भेजा, मिकाईल तुम जाओ, हजरत इंसान को बनाना है। मुकर्रब फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते, मिकाईल तुम जाओ। मिकाईल आए, मट्टी को हाथ डाला, मट्टी फिर रोना शुरू हो गई, मट्टी रोना शुरू हो गई। रोई ना, कहने लगी मिकाईल तुझे अल्लाह का वास्ता छोड़ दे, मुझे ना लेके जाओ। मिकाईल ने भी छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। अल्लाह ने पूछा मिकाईल लेके नहीं आए? और मिकाईल की भी बात सुन लें। सबसे पहले हजरत मिकाईल ने कहा था सुबहान रब्बियल आला। किसने कहा था? हजरत मिकाईल ने। और हजरत मिकाईल को ये जो जुमला है ना, ये बड़ा पसंद है। हजरत मिकाईल को ये जुमला बड़ा ही पसंद है। हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा सुबहान रब्बियल आला का विर्द करेगा ना, वैसे पढ़ेगा या नमाज में पढ़ेगा, कल क़यामत वाले दिन मिकाईल वो उस बंदे की कब्र पे जाएंगे। क़यामत वाले दिन वो उठेगा, बाद में मिकाईल पहले वहां पे खड़े होंगे और फिर क्या करेंगे? वो बंदा उठेगा ना कब्र से, तो मिकाईल अपने पर उसके आगे करेंगे। हुजूर ने फरमाया फिर मिकाईल उन परों के ऊपर उस बंदे को बिठाएंगे जो क्या पढ़ेगा, जो क्या पढ़ेगा, जो क्या पढ़ेगा। हाय हाय, कभी आपने सुभान रब्बियल आला सर सजदे में रख के इसको पढ़ने की लज्जत ली हो ना? रूटीन में सारे काम करते हैं ना, रूटीन में सारे काम करते हैं। सजदे में सर रख के तो जब कहे ना सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब बुलंदियों वाला। ठीक है, जब बंदा बुलंदी का जिक्र करता है, अपने रब का जिक्र करता है ना, तो रब फरमाता है अच्छा तू जमीन पे सर रख के मेरी बुलंदी का जिक्र करता है, जाओ मैं तुझे बुलंदी अता फरमाता हूं। इसमें मेरे हमारे मुर्शिद गिरामी बकियतुल सल्फ नमूनातुल खल्फ फर्द मानवी मुसाफिर सिरात मुस्तकीम हजूर किबला मुर्शिद गिरामी वालिद गिरामी हजरत मौलाना अल्लामा अबू सईद मोहम्मद हनीफ चिश्ती मुद्दज़िल्लुल आली, आप अक्सर मिसाल दिया करते हैं, फरमाया करते हैं कि ये जो हजरत इंसान है ना, अनपढ़ से अनपढ़, जिसको बस ये पता हो कि लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ है, लफ्ज़ मोहम्मद जिसको पता हो कि ये लफ्ज़ मोहम्मद वो कागज़ में लिखा हो, किसी चीज़ पे नीचे गिरा हो, तो हजरत इंसान उसको देख के क्या करेगा? बोले जरा, सारे फतवा दें, सारे मुफ्ती बन जाए, फतवा दें सारे, क्या करेगा? उठाएगा। आगे वो अलग बात है कि उसके अंदर इश्क कितना है, वो क्या करता है, लेकिन सबसे पहले हर बंदा ये कहेगा कि वो उठाएगा नीचे से। और ये जो हजरत इंसान उठाने वाला ना, इसके बारे में कुरान कहता है खुलिकल इंसान दईफा, इंसान बड़ा कमजोर पैदा किया गया है। ये कमजोर है, ये कमजोर है जो उठा रहा है, ये कमजोर है जो उठा रहा है। और जब बंदा सजदे में होता है ना, ये उसका सर लफ्ज़ मोहम्मद की मीम होता है, ये हिस्सा हा होता है, ये हिस्सा मीम, और पीछे जो पाँव निकाले होते हैं ना, वो लफ्ज़ मोहम्मद की दाल की शक्ल होता है। दूर से देखें तो लफ्ज़ मोहम्मद बन कर वो कह रहा होता है सुबहान रब्बियल आला। दूर से देखें तो वो लफ्ज़ मोहम्मद बना होता है, और लफ्ज़ मोहम्मद बनकर जब कहता है ना सुबहान रब्बियल आला, तो किबला वालिद गिरामी फरमाते हैं फिर रब क्या करता है? फरिश्तों को कहता है फरिश्तों देखो तो सही मेरे नबी के नाम की शक्ल बनकर, शक्ल बनकर कहता है सुबहान रब्बियल आला।
अब तुम गवाह हो जो मैंने इस बंदे को बुलंदियां अता फरमा दी। रब भी आम बंदा जिसकी ताकत नहीं है, जिसकी कुव्वत नहीं है, जज़ाकल्लाह, ये बस ये आपका ये सब कुछ मेहरबानी, बस आप तशरीफ रखें, अल्लाह सलामत रखे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दुआओं से अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बस मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। ये से फिर सब की तवज्जो मेरे नज़दीक, मैं अपनी बात करता हूँ, फिर तवज्जो हट जाती है ना। तो बात यह है कि सुबहान रब्बियल आला, जब बंदा सजदे में लफ्ज़ मोहम्मद बनकर कहते हैं ना, जिसने उठाया इंसान वो कमजोर था, अब जो उठाने वाला है इसकी शान क्या है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो कुदरतों का मालिक है, वो कुदरत का मालिक, वो अला कुल्ली शैइन कदीर की ताकत का मालिक इस बंदे को उठा देता है, इसको बुलंदियां। तो मिकाईल क़यामत वाले दिन क्या करेगा? मिकाईल क़यामत वाले दिन नूरी परों पे उस बंदे को बिठा के जो सुबहान रब्बियल आला पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा। नूरी परों पे बिठा के अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा। अल्लाह करे मैं और आप सारे सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ते रहें। अल्लाह हुजूर के सजदों का वास्ता हमें भी सजदों की लज्जत नसीब फरमा दे। सुबह तहज्जुद के टाइम पढ़ने का एक अपना ही मज़ा है, ठीक है जी, उस टाइम अपना ही मज़ा है सुबहान रब्बियल आला पढ़ने का, ठीक है। जब यार से बंदा बातें कर रहा हो ना, यार से, तो जो है यार से बातें कर रहा हो ना, तो कहता है कोई भी ना हो, अब कहता है कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, बस मैं अपने यार से बातें करूं, यार मेरी तरफ देखे, मैं यार की तरफ देखूं, ठीक है। एक तो इस अंदाज से बातें किया करें। दूसरा, जब बंदा डीसी के पास बैठा ना, आजकल के माहौल के मुताबिक बात कर रहा हूं, डीसी के पास बैठा है, वजीर आला के पास बैठा है, मशीर आला के पास, हाय हाय सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, किधर किधर मैं जाऊं। दुआ फरमाया करें, जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं ना, खुशी दुआ फरमाया कर, अल्लाह मेरे मुल्क की खैर फरमाए, अल्लाह मेरे मुल्क की खैर फरमाए, अल्लाह करीम मेरे मुल्क की खैर फरमाए। कह दो आमीन। अल्लाह मेरे मुल्क की खैर फरमाए, अल्लाह मेरे मुल्क की खैर फरमाए। हम दुआ करते हैं, या अल्लाह जिसने हमारे मुल्क के बेड़ा गर्क करने का प्रोग्राम बनाया हुआ, उसको तू उसका बेड़ा गर्क कर दे, उसको तबाह बर्बाद कर दे, और जो इस मुल्क की बेहतरी का सोचता है, या अल्लाह उसे तू आबाद कर दे, उसे आबाद कर। हजरत मिकाईल बिठाएंगे नूरी परों पे, अल्लाह की बारगाह में ले जाएंगे। डीसी की बात कर रहा था, वजीर आला की बात। आज का दौर के मुताबिक लोग कहते हैं सारे मीडिया वाले तवज्जो करें, मैं वजीर आला के साथ मिल रहा हूं, सारे मीडिया वाले मेरी तरफ देखें, मेरी वीडियो चलाएं, मेरी मूवी बना के दिखाएं लोगों को, मेरा क्लिप बनाएं, दिखाएं लोगों को मैं वजीर आला से मिल रहा हूं, मैं फलां से मिल रहा हूं। कभी ये भी सोचा कि सारे फरिश्ते देखें कि मैं रब से मिल रहा हूं? सुबहान रब्बियल आला कहते हुए सुबहानक अल्लाहुम्मा से स्टार्ट करें ना, हाय उस वक्त हम कभी नहीं सोचते, बस आए वुजू किया, रूटीन में बस सारी नमाज पढ़ी, अस्सलाम वालेकुम, उस वक्त हमें जल्दी होती है। और सरकार से, ये बनाम सरकार गवर्नमेंट, सरकार से मिलने के लिए तो बड़ी तगो-दो करता है, परवरदिगार से मिलने के लिए भी कभी तगो-दो कर ले। परवरदिगार से मिकाईल नूरी परों में बिठा के लेके आएंगे, या अल्लाह मैं इसको लेके आया हूं। अल्लाह फरमाएगा मिकाईल मुझे पता है तू किस लिए लेके आया है, मुझे पता है। या अल्लाह फिर क्या करूं? अल्लाह फरमाएगा इसको नीचे नहीं उतारना, इसको हजरत इंसान को नीचे नहीं उतारना, इसको इसी तरीके से अपने नूरी परों पे बिठाए रख और जन्नत में छोड़ के आ जा। जन्नत में सुबहान रब्बियल आला कहने वाला। मिकाईल आया, मट्टी को हाथ डाला, वापस चले गए। इसराफील आए, अल्लाह ने इसराफील को भेजा, कहा तुझे अल्लाह का वास्ता छोड़ दे मुझे। इसराफील वापस चले गए। अब इजराइल आए। कौन आए? आप नाम ना भी लें, वो आपके पास भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे, वो आएंगे। उनका नाम क्या है? इजराइल। इजराइल। मट्टी को हाथ डाला,
तुझे अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दे, मुझे ना लेके जाओ। हजरत इजराइल ने कहा, मट्टी तूने अल्लाह का वास्ता बाद में दिया है, मुझे अल्लाह ने हुक्म पहले किया है। तुझे अल्लाह ने, मुझे तू नाम दिया ना, वास्ता दिया अल्लाह का, तूने बाद में दिया है, अल्लाह का हुक्म पहले था, मैं तो तुझे लेके जाऊंगा। मट्टी पकड़ी इजराइल ने और उस मट्टी में सारे रंग थे, सारे खूबसूरत रंग थे, सारे खूबसूरत रंग थे। मैं आपको खूबसूरत कह रहा हूं, इस पे भी तो सुभान अल्लाह बनती है ना। सारे खूबसूरत रंग, मिट्टी रोती जा रही है। अब इजराइल अल्लाह की बारगाह में लेके चले गए। अल्लाह ने फरमाया, इजराइल आज के बाद तेरी ड्यूटी है, आज के बाद तेरी ड्यूटी है, रूह तू ही कब्ज करेगा, रूह तू ही। मिट्टी कहने लगी, या अल्लाह मेरे लिए फिर क्या हुक्म है? कहा, हम तुझे भी वापस कर देंगे, तुझे भी वापस करेंगे, मगर ऐसे नहीं करेंगे, तुझे बेहतरीन तरीके से वापस करेंगे। या अल्लाह कैसे? कहा, उसके ऊपर सफेद कपड़ा होगा, खुशबूदार होगा, उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। सारे मुसलमानों की बात भी हुई, और जो बगैर मुसलमान, फरमाया आएगा तेरे पास ही, जिधर से भी होके आए, नहर से आए, ठीक है, जिधर से भी उसकी हवा में उसकी खाक उड़ा दी जाए, आएगा मट्टी में, जिधर जिधर से जिसकी मट्टी ली जाएगी वहीं पे तेरे पास आ जाएगा। अब मट्टी आई, अल्लाह ने हुक्म फरमाया फरिश्तों को, बनाओ, इसको बनाना शुरू किया। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून खलक़हु मिन तुराब, मट्टी के नाम है। बजने वाली मट्टी, मट्टी के बाद गारा बनाया गया, बजने वाली मट्टी छोड़ दिया गया। जो गारा बनाया गया ना, 39 साल, बाज मुफस्सिरीन कहते हैं 3900 साल और बाज कहते हैं 39 साल, उस पे गमों की बरसात हुई है, गमों की बरसात हुई। एक साल खुशी की बरसात हुई, वो जो पानी आया था ना जिससे गारा बना। इसीलिए हजरत इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा है कि 39 साल गमों की बारिश हुई है और एक साल खुशी की बरसात हुई। इसीलिए जब इंसान को खुशी मिलती है, चाहे छोटी क्यों ना हो, वो जितने बड़े भी गम उसके पास होंगे सारे भूल जाता है, खुशी गालब आ जाती है, खुशी गालब। और फिर सुनिए हजरात, मेरे जैसे जो हजरात है ना, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। कितने साल बारिश हुई है गमों की? बोलें। और खुशी की? इसका मतलब यह है कि गम पहले, खुशी जब गम आए तो फिर साथ में ये भी यकीन कर लें, जब गम आए तो फिर शोर बपा ना करें, आहो बका ना करें, आहो बका ना करें। अब यकीन कर लें कि इसके बाद खुशी आने वाली है। और कुरान, अच्छा एक और बात करता चलो, कोई बड़े से बड़ा हाजी, परहेजगार, मुत्तकी आपसे वादा करे किसी बात का, तो आप क्या कहते हैं? मसलन किबला साहब हैं, ये किसी की जमानत देते हैं कि यार मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा अगर ये नहीं देगा तो। जिस बंदे से वादा हो कहता है यार अब मुझे पैसे मिल जाएंगे। मुझे हाजी साहब ने कहा है ना, मुझे फला पीर साहब ने कहा है, फला अल्लाह के वली ने कहा है, ठीक है। अब परहेजगार का वादा तो बंदा याद रखता है, परवरदिगार का वादा क्यों भूल जाता है? परवरदिगार का वादा क्या है? परवरदिगार क्या यकीन दिलाता है? फरमाया इन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा, 2 मरतबा फरमाया। तंगी के साथ खुशहाली है, तंगी के साथ खुशहाली है। मेरे रब ने बताया तंगी के साथ, पहले तंगी फिर खुशहाली। इसका मतलब यह है कि जब तंगी आ जाए तो बंदे को यकीन हो जाना चाहिए कि अब मेरा रब मुझ पे करम भी फरमाएगा।
तो तंगी में हमें शोर नहीं करना चाहिए, तंगी में आहो बका नहीं करनी चाहिए। तो मैं इस हवाले से पाकिस्तान से मायूस नहीं हूं। तंगी आ गई है, तंगी आ गई है, तो इंशाल्लाह खुशहाली भी आ जाएगी, इंशाल्लाह खुशहाली आएगी, क्योंकि तंगी के बाद खुशहाली है। और तंगी इतनी जबरदस्त आई हुई है कि जिसका अंदाजा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बाद खुशहाली है इंशाल्लाह। मेरे परवरदिगार का वादा है, मेरे परवरदिगार का वादा है कि खुशहाली आएगी। तंगी के बाद खुशहाली है तो खुशहाली आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। अच्छा, हजरत इंसान बन गया, हजरत इंसान बन गया। अभी मैं हजरत इंसान के वजूद तक आया हूं, बन गया वजूद सारा। वजूद बनने के बाद अब ये बनना था चेहरा। फरिश्ते बनाने लगे, अल्लाह ने फरमाया ठहर जाओ, ठहर जाओ, अब तुमने नहीं बनाना, अब तुमने नहीं बनाना। या अल्लाह अब कौन बनाएगा, अब कौन बनाएगा? सारा वजूद तो हमने बना दिया, अब कौन? फरमाया खलक तो बेयदय, अब दस्ते कुदरत खुद बनाएगी। खुदा खुद अपने दस्ते कुदरत से हजरत इंसान का चेहरा बनाएगा। और अल्लाह ने फिर हमारा ये चेहरा बनाया, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से ये चेहरा बनाया। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि किसी के चेहरे पे बात ना करो, फिटे मुंह ना कहो। असी बड़ा कहने, फरमाया किसी के चेहरे पे ना मारो, असी चेहरे से मार मार थप्पड़ मुंह लाल कर देने। फरमाया नहीं, चेहरे पे नहीं मारना, किसी के चेहरे से लानत ना पाओ, इसलिए कि इसको दस्ते कुदरत ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया। अच्छा, बनाने के बाद फिर क्या हुआ? मैं सिर्फ 1-2 मिनट और लूंगा, आपका टाइम हो गया ना, अभी मेरी गुफ्तगू बड़ी आगे है, ठीक है। बस ये तमहीद बांधी कि हजरत इंसान को आगे, चूंकि टाइम हो गया, तो टाइम बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत कुछ भी नहीं है, टाइम बहुत बड़ी दौलत है, वक्त बहुत बड़ी दौलत है। हम पाकिस्तानियों के पास ये दौलत नहीं है, हम बड़ा ज़ाया करते हैं वक्त, बहुत ही वक्त ज़ाया करते हैं, बहुत ही वक्त। हमारे साथ माशाल्लाह जनाब नसीम लॉन साहब डेनमार्क से मेरे साथ आए हुए, इनसे पूछें किस तरह लोग वहाँ पे काम करते हैं और वक्त की पूरे तरीके से कदर करते हैं। वक्त बहुत बड़ी दौलत है, इसको ज़्यादा वो अहमियत देते हैं, हम लोग इसको अहमियत देते हैं। और ये आज मेरे पास, कल आपके पास, और वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है। आज की सुबह नाश्ते का टाइम, आप करोड़ों लगा के सुबह नाश्ते का टाइम वापस ला सकते हैं? पैसे को तो पैसा खींच लेता है, तो फिर टाइम की ज़्यादा अहमियत है ना, इसलिए मैं टाइम का भी ख्याल रख रहा हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नमाज, इन्न सलात कानत अल मोमिनीना किताब मौक़ूत। अब मुझे पता भी नहीं चला कि आपका इतना टाइम हो गया। अभी मैं हजरत इंसान के वजूद की बात कर रहा हूँ। 2 मिनट की इजाज़त देते हैं आप? हजरत इंसान बन गया, हजरत इंसान बनने के बाद फिर क्या हुआ? अच्छा, बाद लोग फिर ये इतराज़ करते हैं, ये तो हजरत आदम की बात है जी, ठीक है, हजरत आदम की बात है, हमारी तो बात नहीं है। मैंने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ो ना। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है सुम्मा खलकनल नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अनशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाता है हमने सुम्मा खलकनल नुतफता अलकतन, हमने नुतफे को जमा व खून बनाया। हजरत आदम को तो नहीं बनाया ना, ये हजरत आदम की बात तो नहीं है ना, वो तो मिट्टी की बात है। यहाँ तो जमे हुए खून की बात, हमारी बात हो रही है माँ के रेह में। सुम्मा खलकनल नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन, फिर हमने जमे हुए खून को गोश्त बनाया। फखलकनल मुदगता इज़ामन, फिर हमने उस गोश्त को हड्डी बनाया। फकसौनल इज़ाम लहमन, फिर हमने उस हड्डी पे गोश्त चढ़ाया। सुम्मा अनशअनाहु खल्कन आखर,
फिर हमने इसकी एक और तख्लीक की, उस तरफ फेर दिया। ये जो सुम्मा अंशाना खलकन आखर है ना, इससे पहले पहले गोश्त बनाया, फिर हड्डी बनाई, हड्डी पे गोश्त चढ़ाया। यहाँ तक इंसान और जानवर बराबर हैं, जानवर भी इस तरह ही पैदा होता है। फिर फरमाया सुम्मा अंशाना खलकन आखर, फिर हमने एक और शक्ल इंसान को दे दी, यानी इंसान बनाया। अच्छा, बनाने के बाद फिर क्या किया? हमको बनाने के बाद, हजरत आदम की बात नहीं है, क्योंकि नुतफा हमारा बना है, हजरत आदम का नहीं। अल्लाह ने फिर क्या किया? हजरत इंसान को बनाने के बाद फिर आईना कुदरत, शीशा कुदरत के सामने रखा। शीशा कुदरत, कारीगर बनाता है ना, कोई मॉडल बनाता है, कुछ चीज प्रोडक्ट तैयार करता है, वो लेके जाता है मार्केट में, लोगों को दिखाता है, यार मैंने ये बनाई है, ये बनाई है, ये बनाई है, बताओ कैसी है, इसमें फॉल्ट बताओ। तो लोग हजारों फॉल्ट दिखाते हैं, बताते हैं। अल्लाह ने किसी से नहीं पूछा, अल्लाह ने आईना कुदरत के सामने रखा ना हजरत इंसान को, तो खुद से पूछा, खुद से पूछा, बता तेरी तख्लीक क्या है। अल्लाह ने आईना कुदरत में हजरत इंसान को बैठा के तो फिर क्या फरमाया? फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जिसने इतनी सोनी सूरत बनाई है। फतबारकल्लाह, अल्लाह बरकत वाला है, अहसनुल। अच्छा, फिर देखे सुने, बंदा कसम उठाए ना, बंदा कसम उठाए, आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात कर रहा हूं बस। बंदा कसम उठाए, आम तो वो लोग कहते हैं यार अब उसने कसम उठा ली है। फिर को मुत्तकी उठाए, नमाजी उठाए, को मौलवी साहब उठाएं, हाफिज़ कुरान उठाएं, वली उठाए, उसकी कसम का दर्जा बढ़ जाता है। यहां तो मेरा रब कसम फरमा रहा है, और एक कसम नहीं, एक कसम नहीं, फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, तीसरी कसम वहाज़ल बालदिल अमीन, चौथी कसम। चार कस्में मेरे रब ने फरमाई, और उसके बाद चाहिए तो ये था डायरेक्ट बात हो जाती, नहीं। फिर फरमाया लक़द, लक़द लाम तकीद का और कद तहकीक का। फरमाया कि हमने लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, चार कस्में फरमा के, फिर ताकीद और तहकीक फरमा के, फिर फरमाया हमने इंसान को सोनी सूरत में पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बस जी, मेरी अभी बड़ी लंबी गुफ्तगू, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। जुमे का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं। आखिरी बात कर रहा हूँ, हम नमाज पढ़ते हैं ना, पढ़नी चाहिए, जो नहीं पढ़ते उनको भी पढ़नी चाहिए, और जो पढ़ते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नमाज पढ़ते हैं, नमाज में आखिर में हम क्या कहते हैं? सबसे आखिरी जुमला हमारा क्या होता है? बोले जरा, बोले बोले बोले, कुछ नहीं होता। क्या कहते हैं? अस्सलामु। मैंने शुरू में कहा ना, हम सारे काम रस्मन करते हैं, रस्मन करते हैं। जो बिल्कुल पीछे इमाम के होता है ना, उसने डबल सलाम करना होता है। किसको? इमाम को। और इमाम की भी अजमत सुन लें, ये मस्जिद है माशाल्लाह, मरकजी जामा मस्जिद दरबार हबीब, इससे भी बड़ी मस्जिद हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरह की गालबन 3 होना, तो फिर उस सेंटर का जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे इतना बड़ा सेंटर है, वो इतनी बड़ी मस्जिद है, ठीक है। मैं उसकी भी बात करता हूँ, उससे भी बड़ी हो, उससे भी बड़ी हो। आप जाके मस्जिद में नमाज पढ़ें तो आपको कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? नहीं, एक का। आप पढ़ें एक का, इमाम के पीछे पढ़ें तो
इमाम के पीछे पढ़े। असी हथ फेरिया होंदा इमाम तेरे पुछ लेने वो तुहाड़ियां नमाज़ां दा 27 दर्जे सवाब बढ़ा देंदा है। तुहाड़ियां नमाज़ां दा 27 दर्जे सवाब। तुसीं कल्ले पढ़ो जिहड़ी मर्जी वड्डी मस्जिद चले जाओ, लेकिन इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज 27 नमाजों का सवाब मिलता है। तो फिर इमाम की कदर करनी चाहिए ना हमें, ठीक है, इमाम की कदर करनी चाहिए ताकि हमारी नमाजों को सवाब। तो बाद में ये कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इमाम के पीछे जो बैठा है ना, उसने इधर भी कहना है अस्सलामु अलैकुम सारे नमाजियों को, जिन मुसलमान जिन्नों को, फरिश्तों को, इस तरह मुंह करते हुए कहना है, इनका ख्याल रखना है, नीयत करनी है, नीयत से सलाम करना है। जितने इधर बैठे हैं सबको अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम नहीं, अस्सलामु अलैकुम। हमारी नमाज जो हम पढ़ते वो भी ठीक नहीं है, बस आते हैं पता नहीं। मैं तो कहता हूँ नमाज छोड़े, कलमा नहीं ठीक हमारा, पहला कलमा नहीं ठीक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते होंगे, बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, मैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़े ग्रुप कॉलेज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज, मैं प्रिंसिपल रहा हूँ उसका, और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को पढ़ाया है। लेकिन जब मैंने पहला कलमा सुना ना, तो उनको पहला कलमा नहीं आया। और मैं मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ, मैं आपसे सुनूंगा तो शायद 10% लोगों को आए, 10% शायद, बाकियों 90% बड़े बड़े ऐसे लोग, इतना बड़ा मेहराब पड़ा हुआ है, कलमा सुना नहीं आया। माई हाजन साहबा पूरे महल्ले को कुरान पढ़ाया है, उनसे कहा कलमा पहला सुना दो, नहीं आया सही। बाकी नमाज की तो बात ही छोड़े ना, अत्तहियात तो पढ़ते हैं हम, अत्तहियात, ठीक है, लफ्ज़ है अत्तहियात, ठीक है, अत्तहियात कलमा। अब कलमे की बात आ जाएगी, ला इलाहा, मैं टाइम नहीं ले रहा, मुख्तसर कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कई बंदों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सारे इराब गलत पढ़ते हैं। इराब क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़े बड़े कस्में टीवी पे चल रहा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो गलत पढ़ रहे हैं। तो इराब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूल। नमाजी बैठा है, अस्सलाम वालेकुम, इधर भी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नमाज में हम पढ़ते हैं, कहते हैं तुम पर सलामती हो। नमाज के बाद हमें क्या होता है? ये मुनाफकत नहीं है तो और क्या है कि मैंने इससे सलाम नहीं लेना। नमाज में तो उस पर तो सलाम भेज रहा है, और नमाज के बाद कहते हो मैंने सलाम नहीं लेना। नमाज से पहले मस्जिद में आके कहते हो इत्थे हाजी साहब बैठे, मैं नहीं इत्थे बहना, और उत्थे बैठा फलाना, मैं नहीं इत्थे। तो नमाज में कहते हो अस्सलामु अलैकुम। दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। लोग बड़े इलाज करवाते हैं, बड़े बड़े इलाज, मेरी उम्र बढ़ जाए, मैं सेहतमंद रहूं, मैं तंदुरुस्त रहूं, मैं भी एक नुस्खा आपको दे दूं एक नुस्खा। अपनी तरफ से नहीं, कीम नहीं हूं मैं, ना कोई मैं आलिम हूं, मैं तो मुस्तफ़ा करीम का बताया हुआ नुस्खा दे रहा हूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो चाहता है मेरी उम्र लंबी हो, जो चाहता है मेरे रिज़्क़ में बरकत हो, इजाफा हो, फरावानी हो, फरमाया वो अपने रिश्तेदारों से प्यार करे। रिश्तेदारों ना प्यार करो तो रिज़्क़ भी वध जाएगा तो उम्र भी वध जाएगी। असी तो शरीका बनाया, शरीका है, शरीका। अल्लाह सानू शरीके ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो हम नमाज में कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, उसको अमली तौर पे अपने ऊपर नाफज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने दिलों से कदूरतें, नफ़रतें हमें ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।